अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबर का नाम से जो नहायत रहम वाला है। मैं हूँ रबी, आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में माल में इजाफा फरमाए। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े की ठंडी ठार कुल्फ़ी मलाई वाली, साथ में फलूदे की सवैयाँ बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार फलूदा भी घर पे तैयार करेंगे। हाँ जी, पंजाब की ये मशहूर चीज़ है, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है जिसमें मैं दूध डालूंगी। मैंने दूध 1.5 किलो लिया है। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जितनी आपको चाहिए। तो ये बड़ी ज़्यादा बन जाएंगी और बड़ी बड़ी कुल्फ़ियाँ बनेंगी। यकीन जाने कि एक बंदा पूरी खा ही नहीं सकता, इतनी ज़्यादा बड़ी होती है। तो इसको हमने दूध को डाल देना है। इसमें 1 कप हम शामिल करेंगे खुश्क दूध का, या आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसको मिक्स कर देना है आपने इसके अंदर। ये याद रखना है, ये चूल्हे पे रखने से पहले आपने काम करना है। पहले बाद में करेंगे, दूध गर्म हो गया तो ये गुठलियाँ बन जाएंगी इसमें। इसको आपने ऐसे मिक्स कर देना है और इसको ढकेंगे और चूल्हे पे चढ़ा देंगे। इसको हमने गर्म करना है क्योंकि ये दूध पहले से बॉयल है, इसलिए इसको सिर्फ गर्म करना है। तो जब तक ये गर्म होता है तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। ये मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, जो छोटे वाला सबसे पैकेट होता है, ये इसमें 4 पीस होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो ये बड़ा सस्ता सा मिल जाता है, तो ये वाला ले लें। और इसको हमने क्या करना है, तोड़ना है। ये फ्रेश आपने लेना है, चाहे तो आप 1-2 दिन वाला भी ले सकते हैं। तो ये देखें जी, इसको ऐसे आपने इसको तोड़ देना है और इसके अंदर आपने इसको डाल देना है जूसर की, जो आपकी छोटी डब्बी होती है ना मसाले वाली, उसमें। और इसको आपने चॉप कर लेना है। इसका हम बना देंगे ब्रेड कम, जैसे ब्रेड कम होता है, इसको हमने पीस लेना है। ये देखिए जी, सारा पीस लिया। एंड वाली पे मैंने 2 इलायचियाँ डाल दी थी, ये आप देख सकते हैं। मैंने कहा आपको दिखा भी दूँ। इसमें मैंने छोटी इलायची जो होती है हरी वाली, इसको इसके अंदर ही पीस लिया। इसको इसके अंदर इसलिए पीसा कि ये एक तो पिस जाएगी और इसकी खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त सी आती है। कुल्फ़ी में अक्सर इसकी खुशबू होती है। दूध हमारा थोड़ा थोड़ा गर्म हो चुका हुआ है। अब हम इसको हिलाएंगे और इसके अंदर जो हमने ब्रेड कम बना लिया है ब्रेड का, ये इसके अंदर डाल देंगे। चाहे तो आप वैसे भी डबल रोटी डाल सकते हैं। अगर वैसे डालेंगे तो क्या होगा, ब्रेड ऐसे डालने से कि फिर आपको ब्लेंडर जार में इसको दोबारा से ग्राइंड करना पड़ेगा, इसलिए वो काम ना करना पड़े। इसमें जो छोटे छोटे से चंग आते हैं ना, जब हम कुल्फ़ी को खाते हैं तो बहुत मज़े के लगते हैं, वो इसी ब्रेड के होते हैं, ब्रेड कम के। तो इसलिए इसको बाद में नहीं ग्राइंड करते, इसलिए मैं आपको पहले करके बता रही हूँ कि इसको इसके अंदर मिक्स कर देना है और अच्छे से आपने चम्मच को हिलाना है ताकि ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाना चाहिए। जब तक इसको मैं पकाती हूँ, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को नपा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। गर्मियों हैं आ गई, शुरू हो गई हैं, तो गर्मियों में तो ये बहुत ही मज़े की लगती है, ठंडी ठार। तो आपने ये बना के ज़रूर अपने घर में रख लेनी है, आप मेहमानों को भी दे सकते हैं। पैन मिलेंगे चीनी आपने 2 कप लेनी है 1.5 किलो के हिसाब से। और इसको आपने मेल्ट करना है इतना कि इसका बिल्कुल ना ब्राउन सा कलर हो जाना चाहिए। सारी मेल्ट करनी है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ये आपने याद रखना है। और इसको बिल्कुल स्लो आंच पे आपने पकाना है, ज़्यादा आंच करेंगे तो ये जल जाएगी। हमने इसको जलाना नहीं, सिर्फ मेल्ट करना है और इसका कलर चेंज करना है। तो जब तक ये मेल्ट होती है तब तक इसका कलर भी खुद ही चेंज होने लग जाता है। कलर इसका चेंज हो चुका हुआ है। दूसरी तरफ हमने दूध जो रखा हुआ था उसको भी बॉयल आने शुरू हो गया है, तो इसलिए अब हमने इसको उसके अंदर डाल देना है। और आपने ये याद रखना है, फ्लेम को बंद कर देना है, क्योंकि ये उछल उछल के बाहर को निकलने को आएगा दूध, जब ये गरम गरम इसके अंदर जाएगा। चीनी की कैरमल जो हमने बनाई है ये इसके अंदर अब डाल देंगे और हल्की हल्की करके आपने डालनी है, एकदम नहीं डाल देना है, क्योंकि ये उछल उछल के बाहर को आने लगेगा दूध और आपसे गिर भी सकता है। इसलिए आपने फ्लेम भी बंद कर देनी है और थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और साथ में चम्मच भी हिलाते जाना है ताकि ये दूध नीचे की तरफ हो जाए। तो ये देखिए, ऐसे 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 इसको आपने मिक्स करना है इसके अंदर, ताकि एकदम से ना हो। ये बिल्कुल भी कैंडी सा नहीं बनेगा, ऐसे ही ये लिक्विड सा रहेगा, क्योंकि आपने फ़ौरन दूसरे चूल्हे पे आपने ये काम करना है। तो इसके अंदर डाल देना है और इसको मिक्स करना है और पकाना है इतनी देर तक कि ये गाढ़ा हो जाना चाहिए थोड़ा सा। इसे कम से कम 5 से 10 मिनट आपने पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना। ज़्यादा पकाएंगे तो दूध आपका बिल्कुल कम हो जाएगा, इसलिए इसको हमने दूध को कम नहीं करना, जितना है उतना ही रहने देना है। तो ये देख सकते हैं कि गाढ़ा हो गया। अब इसको हमने ठंडा करने के लिए रख देना। ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। इसको रूम टेम्परेचर पे ले आए, उसके बाद आपने इसको, हाँ, कोई भी आपके पास गिलास है कुछ भी है उसमें आपने बनाना है। मैं अक्सर इसी गिलासों में बनाती हूँ। ये चांदी के गिलास हैं, आप इसको सिल्वर का मत समझिएगा, क्योंकि ये बहुत पुराने हैं। इसकी कम से कम 100 साल तो एज होगी, क्योंकि ये मेरी नानी की भी माँ के हैं।
तो मेरी अम्मी की नानी के ज़माने के, उनकी जहेज़ में मिले थे, फिर उन्होंने मेरी नानी को दिए, नानी ने अम्मी को दिए, अम्मी से मैंने ले लिए। तो अब मेरी बेटी तो है नहीं, तो ये इसलिए मेरे पास है और मैं इनको इस्तेमाल करती हूँ। उन्होंने तो रखे हुए थे। इसमें हम दूध डालेंगे और मैंने स्टील के भी गिलास लिए हैं, पर मैं ये वाले निकाल दूँगी कि ये मैं सिल्वर वाला बर्तन इस्तेमाल करूँगी। तो इसके अंदर इसको डाल देंगे। चांदी थोड़ी काली हो जाती है पड़ी पड़ी, तो अगर आप इसको साफ़ भी करते रहें, धोते भी रहें, तब भी ये काली होने लग जाती है। तो आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि सिल्वर का बर्तन ज़्यादा चमक रहा है और चांदी कम चमक रही है। चांदी अक्सर काली होने लग जाती है, जो असल चांदी होती है। तो इसको ऐसे हमने रैप कर देना है। हमने इसको इसके ऊपर से ढकना है फॉल पेपर से। अगर आपके पास ना हो तो फिर आप ऐसे भी इसको रख सकते हैं। पहले आप चाहे तो डंडियाँ लगा सकते हैं। मैं तो इसमें एक पहले आपको लगा के दिखाऊंगी कि मैंने ऐसे लगाई है इसके अंदर, पर मैं इसको बाद में लगाती हूँ जब ये आधा इसका काम हो जाता है कि आधी ये जम जाती हैं, फिर सही से ये सेट हो जाती हैं। तो इनको फ्रीज़र में रख देंगे 4 से 5 घंटों के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, ज़्यादा जम जाएंगी बड़ी ज़बरदस्त सी। तो ये हम लेंगे जी पानी, 2 कप मैंने पानी का ले लिया है। तो क्योंकि मेरी अब जो कुल्फ़ी हैं वो जम चुकी हुई हैं, तो मैंने ये काम भी करना है। कॉर्नफ्लोर लेंगे 2 चम्मच और इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे पानी के अंदर। ये भी आपने चूल्हे पे रखने से पहले काम करना है। इससे हम बनाएंगे सेवइयाँ, बहुत ज़बरदस्ती बनेगी। जो फलूदे में इस्तेमाल होती है वो कॉर्नफ्लोर से ही बनती हैं, या फिर स्ट्राज से जो मिल जाता है आसानी से। तो ये देखिए जी, ये मिक्स हो गया है। अब हम इसको रखेंगे फ्लेम पे। फ्लेम इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा होगी तो ये बहुत जल्दी जल्दी से ये बन जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि इसकी गुठलियाँ भी बननी शुरू होगी। बहुत जल्दी ये ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सिर्फ इसको 1 मिनट भी नहीं लगता बनने में, ये इतनी आसानी से बन जाता है। बाकी के काम इसके आपने पहले करके रखने हैं कि आपने बर्फ़ भी डाल के रख लेनी है पानी में, ताकि वो भी आपका काम फ़ौरन हो, क्योंकि इसको गरम गरम ही बनाया जाता है। और गिलास में आपने कोई भी शापर या फिर आपके पास जो होता है जिसे हम व्हिपिंग क्रीम लगाते हैं वो वाला बैग है, पेपिंग बैग, तो आप उसको भी रख सकते हैं। तो मैंने आम ही जो शापर होते हैं वही लिया है। तो इसकी नोक से मैंने इसे थोड़ा सा कटिंग कर लिया, क्योंकि जब मैं दबाऊंगी ये इसका ये ज़्यादा होता जाएगा। ये गर्म है इसलिए मैंने कपड़े से पकड़ा हुआ है, और ठंडा पानी ये मैंने पहले बर्फ़ वाला किया हुआ है। इससे क्या होगा, ये फ़ौरन ही इसमें जमता जाएगा और बहुत ज़बरदस्त सा ये गरम गरम सा हम इसमें डालेंगे ऐसे घुमा घुमा कर, तो इसकी सेवइयाँ बनती जाएंगी इतनी ज़बरदस्त सी कि इतना आसान है बिना मशीन के ये बनाना। तो आपने अगर नहीं बनाई तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आप पहली बार भी बनाएंगे तो आपकी परफेक्ट सेवइयाँ बन के तैयार होंगी। आप चेक कर सकते हैं फलूदे वाली जो सेवइयाँ होती हैं ये हमारी परफेक्ट बन के तैयार हैं। तो आप अगर मोटी खाना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। तो मुझे ऐसे ही पसंद है इसलिए मैंने इसको भी बना लिया। अब कुल्फ़ियाँ भी उठा लेते हैं। कुल्फ़ियाँ भी हमारी जम चुकी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। कुल्फ़ी मलाई वाली हमारी, खोए वाली बिल्कुल बन चुकी हुई है। जो बाज़ार में बनाते हैं उसमें भी खोया नहीं डाला जाता, क्योंकि खोया इतना ज़्यादा महंगा होता है। तो ये इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं मिलती अगर आप लें। तो अगर आप ऐसे बनाएंगे तो ये इसको आप सेल भी कर सकते हैं। वो वाले मोल्ड आप ले लें। तो ये मोल्ड नहीं है, घर के लिए है, इसलिए मैं इसको थोड़ी देर पानी में रखूँगी और इसको निकाल दूँगी बड़ी आसानी से। थोड़ी देर पानी में सिर्फ रखना है आपने। ये देखें माशाल्लाह से हमारी कुल्फ़ियाँ बनके बिल्कुल तैयार हैं। इतनी बड़ी कुल्फ़ी हैं कि एक बंदा इसको एक टाइम में नहीं खा सकता, इतनी ज़्यादा बड़ी हैं। 2 बंदे शेयर कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, अदरवाइज ये एक भी आप पूरी खा सकते हैं, इतनी मज़े की बनी है। दूसरी को भी निकाल लेते हैं जो हमने डब्बे में बनाई थी। इसका क्या करेंगे, छोटे छोटे स्लाइस बनाएंगे। हमने इसके 4 स्लाइस बना देने हैं, क्योंकि इसका हमने बनाना है फलूदा। आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं एज अ कुल्फ़ी टाइप, पर मैं इसको फलूदा बनाऊंगी क्योंकि मैंने सेवइयाँ भी साथ में बनाई हैं। एक रेसिपी में मैंने आपको 2 रेसिपियाँ दी हैं एक वीडियो में। तो आपको कैसी लगी ये आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इतनी मज़े की ये गर्मियों में ठंडी ठंडी लगती है, तो आपने बना के ज़रूर ट्राई करनी है और बच्चों को भी दें, बच्चे बड़े खुश होंगे। सेवइयाँ जो बनाई थी वो भी इसमें डाल देंगे और साथ में हम इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा का गार्निश कर देंगे। इसके ऊपर मैंने बादाम भी लगाए थे, पर वीडियो में बादाम लगाते हुए नहीं दिखा पाई, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बंदे बैठे होते हैं इनको खाने के लिए। जब मेरी वीडियो बनी होती है वो कह रहे होते हैं जल्दी करो, बस करो, बहुत हो गया तुम्हारी वीडियो का, इसे हमें दे दो और हम खा लें। इतने मज़े की होती हैं, तो इसलिए वो बादाम भी लगाने में भूल गई। इसके ऊपर कटिंग करके रखे हुए थे, पर मैं भूल गई। बाद में हमने लगाए और खाए, तो फिर मुझे खाते हुए याद आया ये तो मैं भूल ही गई। माशाल्लाह से कुल्फ़ा फलूदे वाला हमारा बन के तैयार है। बहुत ही मज़ेदार मलाई कुल्फ़ी भी बन के तैयार है। कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।